इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। आई एम प्रोफेसर अमीर। अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको करेक्शन ऑफ एरर्स इन सेंटेंसेस पार्ट 9 पढ़ाने जा रहा हूँ। 141 इनकरेक्ट सेंटेंस है। दिस इज़ अ बुक दैट आई गॉट एज अ प्राइज़। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, लेकिन करेक्ट क्या होगा? गलती कहाँ पर है? यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा दिस इज़ द बुक दैट आई गॉट एज अ प्राइज़। यहाँ पे द बुक होगा क्योंकि ये एक ख़ास किताब है। इसके साथ रेफरेंस है कि ये वो किताब है जो मैंने एक इनाम के तौर पर हासिल की। नंबर 142 है, इनकरेक्ट है। द मैटर इज़ बिटवीन ही एंड मी। ये इनकरेक्ट है, लेकिन गलती कहाँ पर है और सही क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा द मैटर इज़ बिटवीन हिम एंड मी। यहाँ पे ही एंड मी नहीं होगा क्योंकि ये जो प्रोनाउंस हैं इनके ऑब्जेक्टिव केसेस यूज़ होंगे, तो हिम होगा, ही नहीं होगा, तो करेक्ट हो जाएगा। बाकी मी ऑब्जेक्टिव है, तो द मैटर्स बिटवीन हिम एंड मी यानी मामला उसके और मेरे बीच में है। उसके बाद 143 इनकरेक्ट सेंटेंस है ऑन ईदर साइड्स ऑफ द रोड देयर वर पीपल। ये गलत है, लेकिन गलती कहाँ पर है और सही क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट होगा ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड देयर वर पीपल। साइड्स नहीं होगा, लेकिन साइड होगा, क्योंकि ईदर का मतलब होता है हर एक। तो क्या होगा? ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड देयर वर पीपल, यानी रोड के दोनों अतराफ लोग थे, यानी दोनों तरफ लोग थे। नंबर 144 इनकरेक्ट सेंटेंस है शी इज़ इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर। ये इनकरेक्ट है, लेकिन करेक्ट क्या होगा? गलती कहाँ पर है? यहाँ पे करेक्ट होगा शी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है और ये जो इंटेलिजेंट है वो ज़्यादा सिलेबल्स वाला वर्ड है, तो इसके साथ तो जो कंपैरेटिव डिग्री होगी वो मोर लगाने से होगी। शी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर, वो अपनी बहन से ज़्यादा होशियार है। नंबर 145 इनकरेक्ट सेंटेंस है ही हु हेजिटेट्स ही इज़ लॉस्ट। ये इनकरेक्ट है, लेकिन गलती कहाँ पर है? करेक्ट क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट होगा ही हु हेजिटेट्स इज़ लॉस्ट। यहाँ पे ही हु हेजिटेट्स, ही इज़ लॉस्ट नहीं होगा, ही को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ही हु हेजिटेट्स इज़ लॉस्ट, वो जो उलझ जाता है वो खो जाता है। नंबर 146 इनकरेक्ट सेंटेंस है दे हैव नॉट अ हाउस एंड अ कार। ये इनकरेक्ट है, लेकिन गलती कहाँ पर है और करेक्ट क्या होगा? यहाँ पे दो बातें हैं जिनका इनकार किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम नीदर यूज़ करेंगे और नॉर। नीदर दे हैव अ हाउस नॉर अ कार, ना तो उनके पास कोई घर है ना ही कोई कार है, तो नीदर नॉर यूज़ करेंगे तो सही हो जाएगा। नंबर 146 इनकरेक्ट सेंटेंस है आई वंडर हाउ ही इज़ इंटरेस्टेड इन रीडिंग सच बोर्ड स्टोरीज। ये इनकरेक्ट है, लेकिन करेक्ट क्या होगा? गलती कहाँ पर है? करेक्ट होगा आई वंडर हाउ ही इज़ इंटरेस्टेड इन रीडिंग सच बोरिंग स्टोरीज। बोर्ड स्टोरीज नहीं होगा, लेकिन बोरिंग स्टोरीज होगा, यानी बोर करने वाली कहानियाँ। नंबर 147 इनकरेक्ट सेंटेंस है ही जस्ट वॉन्टेड टू नो दैट वी वुड गो देयर। ये गलत है, लेकिन कैसे गलत है? गलती कहाँ पर है या कैसे सही होगा? करेक्ट सेंटेंस होगा ही जस्ट वॉन्टेड टू नो वेदर वी वुड गो देयर और नॉट।
यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी वो बस ये जानना चाहता था कि हम वहाँ जाएंगे या नहीं, तो वेदर और नॉट का यूज़ होगा, वेदर और नॉट, वेदर वी वुड गो देयर और नॉट, यानी हम जाएंगे वहाँ पे या नहीं। 148 इनकरेक्ट सेंटेंस है। दिस नावल कंप्राइजेस ऑफ 10 चैप्टर्स। ये गलत है, लेकिन कैसे गलत है, गलती कहाँ पर है? करेक्ट सेंटेंस होगा दिस नावल कंप्राइजेस 10 चैप्टर्स। कंप्राइजेस के बाद ऑफ प्रेपोजिशन यूज करने की ज़रूरत नहीं है। दिस नावल कंप्राइजेस 10 चैप्टर्स। ये नावल 10 चैप्टर्स पे मुश्तमिल है। नंबर 149 इनकरेक्ट सेंटेंस है इफ़ आई एम अ फॉरेन मिनिस्टर आई वुड मेक बेटर पॉलिसीज। ये इनकरेक्ट है, लेकिन करेक्ट कैसे होगा? गलती कहाँ पर है? यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा इफ़ आई वर अ फॉरेन मिनिस्टर, क्योंकि ये अनरियल कंडीशन है, ये हकीकत नहीं है, और यानी ये किसी की ख्वाहिश हो सकती है या सपोज़ अनरियल कंडीशन है, अगर मैं होता लेकिन वो है नहीं। इफ़ आई वर अ फॉरेन मिनिस्टर, अगर मैं वज़ीर ख़ारजा होता, आई वुड मेक बेटर पॉलिसीज़, मैं अच्छी पॉलिसीज़ बनाता। तो ये करेक्ट हो गया। नंबर 150 इनकरेक्ट सेंटेंस है यू हैड बेटर नॉट टू रिपीट सेंटेंसेज इन स्पीच। इनकरेक्ट है, करेक्ट क्या होगा? गलती कहाँ पर है? यहाँ पे करेक्ट होगा यू हैड बेटर नॉट रिपीट सेंटेंसेज इन स्पीच। नॉट के बाद टू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू हैड बेटर नॉट रिपीट सेंटेंसेज इन स्पीच। आपके लिए बेहतर है कि स्पीच में सेंटेंसेस को रिपीट ना करें, दोहराएं ना। इसी तरह से है जैसे यू हैड बेटर गो नाउ या यू हैड बेटर नॉट गो नाउ। आपके लिए बेहतर है अब जाओ, या आपके लिए अभी जाओ, आपके लिए ये बेहतर नहीं, इसका मतलब है ये बेहतर है कि आप ना जाएं। यू हैड बेटर नॉट गो नाउ। तो इसी तरह से ये नॉट के बाद टू की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक दिस वीडियो इज़ यूज़फुल टू यू। इफ़ यू फाइंड दिस यूज़फुल, लाइक दिस video, subscribe my channel and do comment in the comment section to let me know about this, and press the bell icon for more videos like this. Thank you for watching. See you in the next video.